नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक से जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बातो बेनीपुर दरभंगातः। रमल नवरत्नम शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषयः अष्टम गृह से ऋण दूर होने का प्रश्न। अधुना अष्टम भावस्य फलम भक्षे विशेषतः ऋण मुक्तिर्भवेद् वापि वृद्धः किं वा भविष्यति इति प्रश्ने च प्रथमे कब्जुदाखिलखण्डकं द्वितीये अब्दवदाखिलमष्टमे पुनरुक्तकम्। ऋण मुक्ति सदा वाचा शीघ्रमेव भविष्यति खारिजं चेद द्वितीये स्यादष्टमे शुभसंज्ञकम्। किंचित काल विलंबेन ऋण मुक्तिर्भवेत् ध्रुवम्। आद्ये हुम्रा धनेऽङ्के तृतीये चोकलाक्रमात् ऋण मुक्ति सदा न स्यात् धृधिश्चैवोत्तरोत्तरम्। अर्थात अब अष्टम गृह से विशेषकर प्रश्न का विचार कहते हैं। यदि कोई आकर प्रश्न करे कि कर्जा दूर होगा या नहीं, इस प्रश्न पर पासे डालकर प्रस्तार बनावे। यदि प्रस्तार के पहले घर में कब्ज दाखिल, दूसरे घर में आतवे दाखिल और आठवें घर में अतवे दाखिल हो तो कर्जा बहुत जल्दी दूर हो जाना चाहिए। यदि प्रस्तार के दूसरे और आठवें घर में शुभ खारिज शकल हो तो कुछ विलंब से कर्जा दूर होना चाहिए। यदि पहले घर में हुमरा, दूसरे घर में अंकीश और तीसरे घर में उकला शकल हो तो कर्जा दूर नहीं होकर दिनानुदिन बढ़ना ही चाहिए, ऋण मुक्ति नहीं होती है। नवम घर से परदेश गया मनुष्य जीता है या मर गया, इस तरह का प्रश्न आवे तो नवमे भवने सम्यक विशेषम तद बदाम्यहम विदेशस्थो ही पुरुषो जीवितो वा मृतोपि वा। प्रथमातिथे पंचदश पर्यंतम शून्यानां गणनां कुरु। यदि दंताधिकं शून्यं जीवितं निश्चितं वदेत्। दंतादल्पे मृतंगेयं रथतुल्ये अति कष्टितं परिणामे सुखं गेयमाद्ये सौम्य अन्यथा। यदि नवम घर से प्रश्न का विचार कहते हैं, अगर कोई आकर प्रश्न करे कि परदेश में गया हुआ मनुष्य जीता है या मर गया, इस तरह प्रश्न करने पर पासे डालकर प्रस्तार बनावे। अब प्रस्तार की पहली शकल से 15वीं शकल तक की शून्यों का योग करें। यदि शून्य का योग 32 से ज़्यादा हो तो निश्चय करके जीवित कहना चाहिए। यदि शून्य का योग 32 से अल्प हो तो परदेशी की मृत्यु कहनी चाहिए। यदि 32 ही हो तो कष्ट से जीवित कहना चाहिए। यदि पहले घर में शुभ शकल हो तो पूर्वोक्त कष्ट दूर होगा और अशुभ हो तो नहीं दूर होगा, ऐसा कहना चाहिए। अब दशम गृह से दो विवादियों के बीच किसकी जीत होगी। दशमा के गृहे किंचित विशेषम तद वदाम्यहम तयोर्विवादिनोर्मध्ये मुख्यस्य प्रथमं गृहम् सप्तमं च द्वितीयश्च राज्ञश्च दशमं स्मृतं दशम प्रथमाभ्यां च योगे चेज्जायते शुभम। तदा मुख्यस्य विजयस्त्वन्यथा तु परस्य हि सप्तमांबरयोर्योगे गेयमेवं परस्य हि द्वयो साम्ये द्वयो संधिरथवा बलवज्जयः। अब दशम गृह से विशेषकर प्रश्न का विचार कहते हैं। कोई आकर प्रश्न करे कि इस मुकदमे में मेरी जीत होगी या नहीं, इस प्रश्न पर पासे डालकर प्रस्तार बनावे। प्रस्तार का पहला घर पूछने वाले का, सातवां घर उसके विरोधी का और 10वां घर राजा का जानना चाहिए। अब पहली और 10वीं शकल से एक शकल बनावे। यदि यह शकल शुभ हो तो प्रश्न करने वाले की जीत कहनी चाहिए।
फिर 7वीं और 10वीं शकल से एक शकल बनावे। यदि शुभ शकल हो तो दूसरे विरोधी की जीत कहनी चाहिए। यदि पूर्व आनीत दोनों शकल समान हो तो मेल हो जाना चाहिए, अथवा दोनों शकलों में जो बली शकल हो उसकी जीत कहनी चाहिए। अथवा प्रकारांतर से उत्तर, अथवा प्रथमे सौम्ये तदा मुख्यो जयी भवेत्, सप्तमे च शुभे खंडे प्रस्तारे त्वपरो जयी, द्वयो सौम्ये च संधि स्यात् द्वयो पापे पराजयः। अथवा प्रकारांतर से उत्तर कहते हैं, यदि प्रस्तार की पहली शकल शुभ हो तो पूछने वाले की जीत, और 7वीं शकल शुभ हो तो उसके विरोधी की जीत कहनी चाहिए। यदि उक्त दोनों स्थानों में शुभ शकल हो तो दोनों की संधि, और अशुभ हो तो शकल हो तो दोनों की हार कहनी चाहिए। अब दोनों विरोधियों में किसका खर्च अधिक होगा? तो जस्य धन गृहे खंड खारिजम च ददा भवेत्, तस्यैव धनहानि स्यात् दाखिले लाभकृत भवेत्। संबंधस्य खंडस्य जस्य योगे शुभम भवेत्, सहायतस्य च गेयम वादिनोर्जय निश्चितम। यदि प्रश्नकर्ता पूछे हम दोनों में किसका धन अधिक खर्च होगा, तो इस तरह प्रश्न करने पर पहले घर से धन स्थान प्रस्तार का दूसरे घर से खारिज शकल हो तो पूछने वाले का, और 7वें घर से धन स्थान प्रस्तार के 8वें घर में खारिज शकल हो तो विरोधी का ज़्यादा धन खर्च कहना चाहिए। उक्त दोनों धन स्थानों में से जिसके धन स्थान में दाखिल शकल हो तो उसको लाभ कहना चाहिए। उक्त दोनों शकलों पहली और 7वीं के साथ प्रस्तार की प्रत्येक शकलों से अलग अलग शकल बनावे। इनमें जो शुभ शकल बने उसकी संबंधी शकल का संबंधी मनुष्य उनके सहायक होना चाहिए। अब कोई प्रश्न करे जो मैंने अभी भोजन किया है या नहीं, इस तरह का प्रश्न आने पर में तो मयाद्यम भुक्तम नो चेद्वा किं मुक्तमिति पृच्छति, 10वें पाखंडे चेद शत्रुगेहे भवेद्यदि, तदा न भोजनम गेयम त्वन्न यथा चेत सुभोजनम। कोई आकर प्रश्न करे कि मैंने भोजन किया है या नहीं, तो इस प्रश्न का पासे डालकर प्रस्तार बनाकर 10वें और 6ठे घर को देखें। यदि इन घरों में अशुभ शकल हो तो भोजन नहीं किया है, यदि शुभ शकल हो तो भोजन किया है, ऐसा कहना चाहिए। यदि भोजन किया है तो क्या भोजन किया है, तो 10वें बहनी खंडे चेदच्चिन्नज्ञे पुनः तदा तदा तो केवलम भुक्तम मैक्षभम शर्करादिकम, तवेव वायुगेहे च पुनरुक्तम यदा भवेत्, मिष्टेन मिश्रितं गव्यम दधि दुग्धादि भोजनम, आप्ये फलादिकं चैव मिष्टान्न सहितं भुजे, पार्थिवे रुक्षपूर्णं च मिष्टान्नेनैव मिश्रितम्, अपूर्वं पेष्टमिश्रा वा भुक्ता स्यात् करपट्टिका। यदि पूछे कि यदि भोजन किया है तो क्या, तो इस तरह का प्रश्न करने पर प्रस्तार के 10वें गृह से विचार करें। यदि उक्त गृह में अग्नि वाली शकल होकर अन्य अपने के अग्नि के घर में पड़ी हो तो ईख की वस्तु, गुड़, शक्कर, खांड आदि वस्तु का भोजन किया है। यदि उस घर में वायु तत्व की शकल होकर तो वायु के घर में पड़ी हो तो मीठा से मिला हुआ दही, दूध, घृत आदि पदार्थ भोजन किया है। यदि उस घर में जल तत्व की शकल होकर जल के घर में पड़ी हो तो मिष्टान के साथ फल आदि भोजन किया है। यदि उस गृह में पृथ्वी तत्व की शकल होकर पृथ्वी तत्व वाला घर में पड़ी हो तो मिष्टान के साथ साथ रूखा, चूर्ण, पुआ, रोटी इत्यादि भोजन किया है। यहाँ पर विशेष विचार है जो एवं वा द्वादश का
दिशकले पुनर्वहनी आदि के गृहे तेनेव मिश्रितम गेयम दुष्ट्यादो तथैव च। यदि वायु आदि सकल अग्नि आदि तत्व वाले घर में पड़ी हो तो मिश्रित कहना चाहिए, उन तत्वों के पूर्वोक्त पदार्थ मिले हुए कहना चाहिए। यदि 2, 3 आदि घर में पड़ी हो तो तीनों आदि तत्वों की पूर्वोक्त पदार्थ मिले हुए कहना चाहिए।